बच्चों आज है वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 9 एवं 15 से पूर्णतया विभाजित हो। प्रश्न है वह है छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए और 6, 9, 15 से विभाजित होनी चाहिए। संख्या 6, 9, 15 है बच्चों। इससे विभाजित होने वाली पूर्ण वर्ग संख्या हमको ज्ञात करना है। ठीक है, इसका नियम है बच्चों, हम पहले 6 का गुणनखंड कर लें। देखिए ये 2 से 2 तिया फिर 3, ठीक है बच्चों। इसके बाद 9, इसका भी गुणनखंड करेंगे। 3 त्रिक का 9, फिर 3 एकन्य, फिर इसके बाद हम 15 का भी गुणनखंड करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 3 बचे 15, फिर 5 एकन्य। ठीक है बच्चों, अब लिखेंगे हम 6 बराबर 2 गुणे 3, 9 बराबर 3 गुणे 3 और 15 बराबर 3 गुणे। लासा बराबर हम लासा ज्ञात कर लेंगे बेटा इसका। ठीक है, ये देखिए 2 है, 2 गुणे ये सबों में 3 मिल रहा है, 3 गुणे ये 3 बच रहा है गुणे 5। ठीक है बच्चों, लेकिन इसमें एक चीज हम देख रहे हैं बच्चों, इसको गुणा नहीं करेंगे। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या इसी को हम पूर्ण वर्ग बना लेंगे। एक बार इसमें 2 कमी है ना बेटा, अब गुणे 3 ये तो एक जोड़ा बन ही रहा है, गुणे 5 कर लेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। अब ये जो आएगा सो पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग नहीं होता। ठीक है, अब जो ये आएगा वो पूर्ण वर्ग होगा बच्चों, चूंकि डबल सब हो गया है। देख लिए ना, 2 दुनाई 4 और 3 त्रिका 9, 4 9 36 और गुणे 25, 5 बचे 25। ये 25 छक्का 150 हासिल लगा 15 और 25 तिया 75 और 15 900। ये 900 इन तीनों संख्याओं से विभाजित भी है और पूर्ण वर्ग भी है ना। ये 30 का वर्ग है। ठीक है बच्चों, आइए दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या कह रहा है बच्चों, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 15 एवं 20 से पूर्णतः विभाजित हो। 8, 15, 20, 8, 15 और 20। चलिए बच्चों 8 का गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, ठीक उसी तरह से 2 से 2 चौका, फिर 2 से 2 दुनाएं, फिर 2 एकन्य। ठीक है बच्चों, इसके बाद 15 है, ये 3 बचे 15, फिर 5 एकन्य। ठीक है बच्चों, फिर 20 का ये 2 दहाइयम 20, फिर 2 पंचे 10, फिर 5 एकन्य। ठीक है बच्चों, अब लिखेंगे हम 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर लिखेंगे 15 बराबर 3 गुणे, फिर लिखेंगे 20 बराबर 2 गुणे 2 गुणे। अब इसका हम लासा ज्ञात करेंगे बच्चों, लासा ज्ञात करके गुणा नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, ये देखिए इसमें 2 गुणे 2, इसमें 2 गुणे 2 मिल रहा है, 2 गुणे 2, लेकिन ये 2 बच रहा है गुणे 2। ठीक है, लासा हम लिख रहे हैं बच्चों। अब ये 3 गुणे 3 अभी बच रहा है, इसका जोड़ा कहीं नहीं है, और ये 5 है गुणे। ठीक है बच्चों, हम इस संख्या को नहीं प्राप्त करेंगे, हम अब इसमें देखेंगे कि किससे गुणा कर दे जिससे पूर्ण वर्ग हमको मिल जाए। देखिए एक बार इसमें 2 की कमी है, एक बार 3 की कमी है और एक बार 5 की कमी है। लिख लेंगे पूर्ण वर्ग संख्या बराबर पूर्ण वर्ग संख्या बराबर ये हो जाएगा बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 2, एक बार 2 से और गुणा, गुणे 3 गुणे एक बार और 3 से गुणा, गुणे 5 गुणे। अब हो जाएगा बराबर, जो आएगा वही अतिरिक्त संख्या होगी, जो पूछेगा वही संख्या होगी। ये 2 दुनाई 4, 4 दुनाई 8, 8 दुनाई 16, 16 नवा 144 और गुणे 5 बचे 25, 25 चौका 100 के शून्य हासिल लगा 10, 25 चौका 100 और 10 110 के शून्य हासिल लगा 11, 25 सेकंड 25 11 36, ये 36 का आंसर हो जाएगा इसका। अब ये जो आया है वो इन तीनों से कटेगा भी और ये पूर्ण वर्ग संख्या भी होगी।
ठीक है, ये नियम होता है ऐसा जो प्रश्न करता है ज्ञात करने का। ठीक है, वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों। आइए तीसरा देखते हैं बच्चों। 2601 जवानों को इस प्रकार खड़ा करना है कि जितने जवान एक पंक्ति में हो उतनी ही पंक्तियां बने। पंक्तियों की संख्या एवं प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुल जवान बराबर, ये हमारा तीसरा होगा बच्चों, कुल जवान। इस तरह से लिखते हैं बच्चों, जो दिया है उसको लिख लेंगे। कुल जवान बराबर 2601। ठीक है बच्चों, ये कुल जवान बराबर 2601 हुआ। अब माना कह रहा है कि एक पंक्ति में उतने जवान खड़ा करना है जितनी कुल पंक्तियां हो, तो माना पंक्तियों की संख्या बराबर x, माना पंक्तियों की संख्या बराबर x। तो प्रत्येक पंक्ति में, तो प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या बराबर, जवानों की संख्या बराबर x। एक चीज ध्यान देंगे बच्चों कि जितने इधर से पंक्तियां हैं उतने इधर से जवान है ना। तो कुल जवानों की संख्या बराबर क्या होगा, x गुणे x ना, है ना। ठीक है, अब हम यहां लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। क्या लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। देखिए ये पंक्ति गुणे एक पंक्ति में जवान बराबर ये होगा ना, तब लिखेंगे x गुणे x बराबर 2600, ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 2601। ये x बराबर, इसको हम अंडर रूट कर लेंगे बच्चों 2600। ठीक है बच्चों, ये तो समझ में आ रहा ना। अब इसका हम वर्गमूल ले लेंगे, x बराबर, देखिए ये 2601। चलिए ये 3 से कटता है बच्चों, 3 अट्ठे 24, ये 20 हो जाएगा, 3 छक 18, 3 सते 7 छक 13, 13 8 21, अभी ये 3 से कटेगा। ये 3 दुनाए 6, 2 8 26, 3 अट्ठे 24, 3 9 27। ये कितना होगा बच्चों, 17 से कटता है। 17 एक अन्य 17, 17 सत्ते 119, ये 17 एक अन्य 17। ठीक है बच्चों, इस तरह से। अब ये हो जाएगा x बराबर, देख लीजिए एक एक जोड़े में से एक एक लिखेंगे, यानी 3 गुणे 17 बच्चों। ये x बराबर 17 तिया 51। अब पूछ क्या रहा है, हम अपने प्रश्न पर आएंगे। कह रहा है पंक्तियों की संख्या एवं प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या दोनों ज्ञात करेंगे। ठीक है, पंक्तियों की संख्या बराबर लिखेंगे हम, पंक्तियों की संख्या बराबर, पंक्तियों की संख्या बराबर 51। और प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या बराबर, प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या बराबर 51। ठीक है बच्चों, संख्या बराबर 51, ये हमारा आंसर होगा। वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट करेंगे। अब बच्चों देखते हैं, ये कह रहा है एक कक्षा के बच्चों को ये पिकनिक पर जाना है। ठीक है, एक कक्षा के बच्चों को पिकनिक पर जाना है। ठीक है, आप लोग तो जाते नहीं है ना, इसलिए जितने बच्चे कक्षा में हैं उतने रुपए एक बच्चे ने दिया, यानी कक्षा में जितने बच्चे हैं उतने रुपया दिए हैं। यदि कुल 1225 जमा हुए हों तो कक्षा में बच्चों की संख्या देख लीजिए बच्चों 14। यह है बच्चों कुल जमा रुपए बराबर
कुल जमा रुपए बराबर ये 1225। ठीक है, 1225 रुपए जमा। ठीक है बच्चों। अब माना कक्षा में माना कक्षा में छात्रों की संख्या, कक्षा में छात्रों की संख्या बराबर x। तो प्रत्येक छात्र द्वारा दिए गए रुपए, है ना, दिए गए रुपए बराबर x। अब फिर हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है बच्चों, प्रश्नानुसार वही होगा ना, x गुणे x बराबर 1225, x गुणे x बराबर 1225। अब ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर अंडर रूट 1225, x बराबर, चलिए इसका वर्गमूल ले लेते हैं 1225। ये हो गया 5 से, पहले इकाई 5 है, 5 से काट लेते हैं। 5 गुना 10, 5 चौका 5 बचे, फिर 5 से काट लेंगे, 5 चौका 20, 5 9 45, ये 7 से काटेंगे, 7 7 49, 7 एकन्यम 7। अब ये एक जोड़ा लगा है, x बराबर 5 गुणे 7, x बराबर 7 पंजे 35। अब क्या पूछ रहा है बच्चों, तो कक्षा में बच्चों की संख्या। अब लिखेंगे कक्षा में बच्चों की संख्या बराबर, कक्षा में बच्चों की संख्या बराबर 35। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं? रुपए नहीं पूछा है बेटा। यदि कुल रुपए इतना हुए तो कक्षा में बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए, सिर्फ कक्षा में बच्चों की संख्या ज्ञात करना। अगर रुपए पूछता तो भी प्रत्येक छात्र द्वारा दिए रुपए बराबर 35 भी लिख देते। ठीक है, इस तरह से बच्चों ये वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट करेंगे। तो बच्चों इस तरह से इसको नोट करने के बाद अब कल की वीडियो में और आगे आपको बताया जाएगा। आज की वीडियो बस